अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। हेलो गाइज, आज आपको हम कहानी बताने जा रहे हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो मेन डिफरेंसेस है, मुख्य अंतर है, उसके बारे में। आपने कभी सोचा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में इतना अंतर क्यों है? दो देश, दोनों पड़ोसी, लेकिन फ़र्क ज़मीन और आसमान का। क्या और क्यों है यह फ़र्क, आइए जानते हैं आज के इस संक्षिप्त वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजरा.com का यूट्यूब चैनल। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद साल 1948 की बात है। विश्व युद्ध के परिणाम के मद्देनज़र कोरियन पेनिनसुला को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अब क्योंकि दो देश है, इसी वजह से दो अलग अलग गवर्नमेंट उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बनी। उत्तर कोरिया सोवियत यूनियन के कैंप में था और दक्षिण कोरिया अमेरिका के कैंप में, क्योंकि इस विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका दोनों ने कोरियन पेनिनसुला पर अपना हक जमाया था। इसी वजह से इसको दो भागों में बांटना पड़ा। कमोबेश इसका बंटवारा कुछ भारत और पाकिस्तान के तर्ज पर ही हुआ है। गवर्नमेंट के बनते ही उत्तर कोरिया में किम इल संग के नेतृत्व में तानाशाही शासन शुरू हुआ और दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र, क्योंकि उत्तर वाला भाग रूस के हक में था और रूस ठहरा कम्युनिस्ट देश। आपके जानकारी के लिए बताते चलें कि किसी भी कम्युनिस्ट देश में लोकतंत्र नहीं आ सकता है, चाहे वह पहले का रूस हो या आज का चीन। उत्तर कोरिया बहुत ही तंगी और अकाल देखा। उनका लीडर किम इल संग ने एक विचार को प्रमोट किया और वो था जूची थॉट। जूची का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। किम ने आत्मनिर्भरता के अपने वर्जन पर ही बल दिया और यह असफल रहा। जाहिर सी बात है, जनता और सरकार जब आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी देश विकसित कैसे हो सकता है। दशकों तक सोवियत यूनियन और चीन इमरजेंसी सहायता भेजते रहे, जनता गरीब ही रही और तानाशाह ने अपार संपत्ति इकट्ठा कर लिया था। उधर अमेरिका के देखरेख में दक्षिण कोरिया इसके विपरीत अत्यधिक संपन्न होते गए। गरीब देशों में से यह एक हाई इनकम वाला विकसित देश बन गया था। दक्षिण कोरिया के आर्थिक वृद्धि को आश्चर्यजनक माना जाता है। इसका सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली और प्रजातांत्रिक मूल्य हाईटेक बूम का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यह देश संसार के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का उत्पादन स्थल भी है। यह सिनेमा के क्षेत्र में, खाने पीने के क्षेत्र में, ब्यूटी और मनोरंजन, हर तरफ से देश के जीडीपी में बहुत योगदान दे रहा है। उत्तर कोरिया का पर कैपिटा इनकम और जीडीपी संसार के सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाले देशों में है। यही कारण है कि वह आर्थिक आंकड़ा रिलीज करने से कतराता है। वर्तमान समय में दोनों कोरिया में यह अंतर और भी अधिक स्पष्ट तौर से दिख रहा है। दक्षिण कोरिया कोरोना वायरस को सफलतापूर्वक नियंत्रण किया है और दूसरे देशों को टेस्ट किट्स भी बेच रहा है और इस कोरोना महामारी के बीच ही अपने यहाँ वो चुनाव भी करवाया। इन दोनों कोरिया के बीच की कहानी संसार के लिए याद रखने के योग्य है। एक ही भूमि के दो भाग जो आपस में बंटे, लेकिन इनके बीच का अंतर आकाश और पाताल का हो गया। जाहिर सी बात है, दोनों के ऊपर अपने अपने मार्गदर्शक का असर है। जो कम्युनिस्ट को फॉलो किया वो पीछे रह गया, वहीं दूसरी तरफ जिसने अपने यहाँ लोकतंत्र के मूल्य को जगह दिया वो आगे निकल गया। तो यही थी इस टॉपिक की पूरी एनालिसिस। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन और सफाई का खास ध्यान रखें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोज़ के लिए बेजोरजरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।